Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, how can slash and burn agriculture become environment friendly? कैसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है? तो पहले हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को देखते हैं। इसको ऑल्सो कहते हैं झूम कल्टीवेशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? झूम कल्टीवेशन। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहां पर ये फार्मर्स कॉमनली प्रैक्टिस करते थे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब इस प्रैक्टिस में होता क्या था? ऐसा होता था कि जितने भी फार्मर्स हैं वो क्या करते थे, वो फॉरेस्ट में जाते थे और एक पैच ऑफ लैंड को सिलेक्ट कर लेते थे और वहां जाके वहां के ट्रीज को कट कर देते थे। कट एंड बर्न ट्रीज ऑफ अ पैच ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में गए, एक एरिया सेलेक्ट करा और वहां की जितनी भी ट्रीज थी उनको पहले कट करा और जो बचा कुचा पार्ट था उसे बर्न कर दिया। ठीक है, तो जो पार्ट कट किया था, ठीक है, तो जो पार्ट कट किया था उसको यूज करने लग गए, आप कह सकते हो, कैटल ग्रेजिंग के लिए, कैटल्स को फीड करने के लिए। ठीक है, और जो पार्ट उन्होंने बर्न किया था, ठीक है, जो पार्ट उन्होंने बर्न किया था उसमें से निकल जाता है ऐश। ठीक है, किसी भी चीज को आप बर्न करोगे तो ऐश रह जाएगा, और जो ये ऐश रह गया था उसे फर्टिलाइजर की तरह यूज करने लग गए, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब वो लैंड क्या हो गई? खाली हो गई, वहां पे कोई ट्री नहीं है। तो वो क्या करते थे? उस लैंड पे कल्टीवेशन करते थे, क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन, जब कल्टीवेशन पूरी हो जाती थी, ठीक है, जब कल्टीवेशन पूरी हो जाती थी उसके बाद दे मूव टू नेक्स्ट पैच, मूव टू नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड, नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड, allowing recovery of this patch of land, or rather you can say the ones which was earlier used, recovery of earlier patch of land, patch of land। ठीक है, ये क्या करते थे कि एक पैच में जाते थे, उधर ट्रीज कट करते थे और जो बचा कुचा पार्ट है उसे बर्न कर देते थे। कट करे हुए पार्ट को कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज करते थे। जो पार्ट बर्न किया उधर ऐश रह जाएगा, ऐश को सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज करते थे। फिर अब वो जगह खाली हो गई है तो वहां पर वो क्रॉप कल्टीवेशन करते थे, किसी एक क्रॉप को ग्रो करते थे। जब कल्टीवेशन हो चुकी है एक सीजन की तो वो दूसरी जगह जाते थे और वहां पे भी यही करते थे, कट करते थे, बर्न करते थे। तो अब ये जो पुरानी लैंड है उसका क्या करते थे? उसको छोड़ देते थे। किस चीज के लिए? रिकवरी के लिए, अपने आप नेचुरली रिकवर करने के लिए। फिर बाद में वापस आते थे और वहां पे क्रॉप फिर से कल्टीवेट करते थे। अब क्या हुआ, पहले तो पॉपुलेशन कम होती थी तो ये एक स्लोअर रेट पे होता था, रिकवरी के लिए इनफ टाइम मिल जाता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, रिकवरी टाइम कम होता रहा। रिकवरी टाइम गिवन फॉर or rather you can say recovery time started decreasing due to increase in population। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा पैचेस को कट करते रहेंगे, बार बार कल्टीवेट करते रहेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? झूम कल्टीवेशन जो है वो इको फ्रेंडली नहीं रहा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से वो क्या हुआ? इको फ्रेंडली नहीं रहा या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं रहा। अब उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बनाया जाए? ऐसे बना सकते हैं, बाय अलाउइंग proper recovery of these patches of land, fertility of soil can be regained। ठीक है,
और इस तरीके से ये प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, ये प्रैक्टिस हो जाएगी एनवायरमेंट फ्रेंडली। पहले ये एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, इनफ रिकवरी का टाइम नहीं दे रहे थे। एक टाइम के बाद वो लैंड बंजर हो जाएगी, वहां पे कुछ कल्टीवेट नहीं हो पाएगा। ओके, अगर आप रिकवरी टाइम इनफ दोगे तो वो आपकी एनवायरमेंट फ्रेंडली ही रहेगी प्रैक्टिस। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।